प्यारे बच्चों, आपने गणित में एडिशन किया होगा, जोड़ किया होगा। ऐसे ही हिंदी में भी जोड़ होता है जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। आइए आज हम उन जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझो पूर्ण व्यंजन, पूर्ण व्यंजन और शुद्ध व्यंजन में क्या अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि क, ख, पे। ये हमारे पूर्ण व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनमें ए स्वर लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इनमें से स्वर निकाल दें तो इनको बोल पाना कठिन होता है। अब ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हलंत, ये जो हलंत है इसका मतलब है इन पर कोई स्वर की मात्रा नहीं लगी हुई है, जैसे कि इन पर ए की मात्रा लगी हुई है। तो कै पर हलंत, पे पर हलंत, खे पर हलंत, इसका मतलब होता है कि आधा कै हो गया है, पे भी आधा है, खे भी आधा है। तो ये हमारे शुद्ध व्यंजन होते हैं, ये हमारे पूर्ण व्यंजन हैं। एक्चुअल में इस पूर्ण व्यंजन में एक शुद्ध व्यंजन होता है और ए की मात्रा प्लस में ए। जो ये खे है, इस खे पर हलंत है और ए की मात्रा है। सबसे पहले हमें यही सीखना होगा। जैसे कि कहीं पर आपको लिखा मिल जाए तू, तो इसका आप अर्थ ये लेंगे कि तय पर तो हलंत है, ये शुद्ध व्यंजन है और इस पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। अगर कहीं पर आपको थे लिखा मिल जाए तो इसका अर्थ लेना है कि इसमें शुद्ध व्यंजन था है और इस पर एक ही मात्रा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप हिंदी में जोड़ का आनंद ले सकते हो। जैसे कि दो शब्द आ गए हैं, एक देव है, एक आलिय है। आलिय का मतलब होता है घर, देव देवता, आलिय माने घर, देवों का घर। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपको ये देखना है कि जो देव है इसमें जो ये वै है, ये वै शुद्ध व्यंजन हो गया और इस पर क्या लग गया है ए। और आलिय में आ लिए, इसमें आ रहा है। जब ए में आ जुड़ता है तो आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ। तो दे और ये जब वे शुद्ध व्यंजन में आ लगेगा तो क्या बन जाएगा? वाह। और ये जो ले और ये है, ये इसके पीछे आ जाएंगे क्योंकि ये वाला आ और ये वाले ए तो आ बन चुके हैं, अब ये तो आएंगे नहीं। और ये आ चला गया इसमें तो क्या रहेगा? ले। तो दे वाली है। ऐसे हम हिंदी में जोड़ करते हैं। अब हम हिंदी में जोड़ कैसे करेंगे इन पर विचार करते हैं। स्वर जो बिना किसी और के सहायता के बोले जाएं, जो बिना किसी और की सहायता के बोले जाएं, उन्हें स्वर कहते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहले जो 6 स्वर हैं इनकी जमा करना सीखेंगे। देखिए, जो मैंने ये 6 लिए हैं, आज इन्हीं की बारी है। फिर मैं आपको कुछ दो शब्द दूंगा जो आपको जोड़ने हैं। ए, आ, ई, ऊ। तो मैंने पहले 2 लिए हैं, पिछले 2 लिए हैं और ये 2 लिए हैं।
इनको आप किसी भी क्रम में जोड़ देना। यदि मैं ए में ए जोड़ता हूँ तब भी आ बनेगा। यदि मैं ए में आ जोड़ूंगा तब भी आ बनेगा। यदि मैं आ में ए जोड़ता हूँ तब भी आ बनेगा। और यदि मैं आ में आ जोड़ूंगा तब भी आ बनेगा। मतलब बड़ा ही बनना है, बड़ा ही बनना है। ऐसे ही जो ई और ई दिए हुए हैं, यदि मैं ई प्लस ई करता हूँ तो बड़ी ई ही बनना है। और ई में बड़ी ई जोड़ूंगा तब भी बड़ी ई बनना है। और बड़ी ई में छोटी ई जोड़ूंगा तब भी बड़ी ई बनना है। और बड़ी ई में बड़ी ई जोड़ूंगा तब भी बड़ी ई बनना है। ठीक इसी प्रकार इन दोनों में है। अगर मैं ऊ में छोटा ऊ जोड़ता हूँ तब भी बड़ा बनना है। छोटे ऊ में बड़ा ऊ जोड़ता हूँ तब भी बड़ा ऊ बनना है। बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ता हूँ तब भी बड़ा ऊ बनना है। और बड़ा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ता हूँ तब भी बड़ा ऊ बनना है। यही आज का हमारा टॉपिक है। आज हमें यही जमा करनी है, पहले पहले 6 स्वर की, वो भी सेम यानी कि ए और आ लिया है, छोटी ई और बड़ी ई लिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिया है। तो इनको ध्यान से दिमाग में बिठा लो। जैसे 5 में 8 जोड़ते हैं तो आप करते हैं 5 जमा में 8 बराबर 13, 5 + 8 = 30। और अब हमें हिंदी में जोड़ना है तो सवाल कैसे आएगा, तो देखो धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ जोड़ना है। तो आप ये देखें कि पिछले वाले मैं पर जो ये मैं है, ये हमारा पूर्ण व्यंजन है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मैं पे हलंत और प्लस में ए है। और इस प्लस के बाद यहाँ पर भी ए आ गया है। तो ए प्लस ए क्या बन जाता है, आ। और मैं में जब आ जुड़ेगा तो बन जाएगा माँ। तो अब धा आ गया, मैं पर आ की मात्रा आ गई, रे ऊपर से है ही रे की मात्रा, और पीछे वाले थे पर रे की मात्रा पहले से ही है, धर्मार्थ। क्योंकि ये वाला ए जो है वो इस वाले ए में जा चुका है, तो ये भी कट गया। तो क्या बचा, धर्मार्थ। समझ में आया? बड़ा मजा आएगा, ध्यान से पढ़ना। अब देखिए, सत्य में आग्रह को ऐड करना है। सत्य भी शब्द है, आग्रह भी शब्द है। मैं बाद में बताऊंगा कि टॉपिक चल कौन सा रहा है। पहले आप जमा करना सीखिए। तो ध्यान से देखें, ये जो है इसमें ये प्लस में ए, शुद्ध व्यंजन ये प्लस में ए, और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, आ। तो ये समझो मैंने यहाँ से आ निकाल ही लिया, तो यहाँ पे आ अब नहीं है। तो अब देखें, ये प्लस ए, ये तो ये आ गया, और ए प्लस आ आप जानते हैं कि आई बनता है। और जब शुद्ध व्यंजन में आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, या। तो आप ये समझें कि मैं इस ये को यहाँ से निकाल लाया हूँ, इस ये को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले आया, और उसके मैंने 2 रूप बना दिए, ये प्लस ए। अब देखें, अब इन सब को हटा के यहाँ पे क्या आ गया, या। तो या इसके बीच में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सत्याग्रह। क्या बन जाएगा, सत्याग्रह। तो अब ध्यान से देखो, सत्याग्रह की स्पेलिंग क्या है। हमारी वर्तनी भी शुद्ध होती हैं इन नियमों से, सत्याग्रह।